यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्म के बंधन को उपलब्ध होता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा गुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति इष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनको कहा कि आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को यानी कल्याण को प्राप्त हो, और ये यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला बनो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आप लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता आप लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप लोग यानी मनुष्य लोग और ऑल्सो देवतागण परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर भगवान आगे कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवश। यज्ञ के द्वारे बढ़ाए हुए देवता आप लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं खुद ही भोगता है, वो इंसान चोर है। यज्ञशिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो अपने पाप को ही खाते हैं। तो कर्मयोग के बारे में हम लोग काफ़ी गहराई में देख रहे थे, और मैं जानबूझकर ये सीरीज ऑफ श्लोक साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि सब दिस इज थर्ड चैप्टर कर्मयोग का। तो ये जानबूझकर मैं सारे श्लोक साथ में ले रहा हूँ, और कई बार हम लोग पिछले 3-4 डिस्कोर्स से यही श्लोकों का हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और हर बार एक नया श्लोक मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि सब कनेक्टेड है। दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर लॉजिकली एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली एंड ऑल्सो एक्सिस्टेंशियली कनेक्टेड विथ ईच अदर। कई बात जो होती है लॉजिकल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदा जैसे जो ग्रंथ है, उसको इंटेलेक्चुअली पकड़ना नहीं है, उसको एक्सिस्टेंशियली पकड़ना है, अस्तित्वगत लेवल से उसको पकड़ना है, जो बड़ा आगे का लेवल है। क्योंकि इंटेलिजेंस भी मर्यादित है, बुद्धि की भी मर्यादा आ जाती है, तो बुद्धि से आगे जाना है। और पूरे जो संदेश भगवान ने यहाँ दिया है, भगवान ने यहाँ जो एसोटेरिक मैसेज दिया है, उसको एक्सिस्टेंशियल लेवल से पकड़ना है। इंद्रियों से आगे, मन से आगे, बुद्धि से आगे, समय से आगे, त्रिकालातीत संदेश जो भगवान ने इधर दिया है वो लेना है। तो कर्मयोग की भगवान बात करें, भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्मयोग में प्रवृत्त होते हो तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। ये कर्मयोग का फाउंडेशन है। मैं बार बार ये दोहराता रहता हूँ कि क्यों भगवान कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान योग है सब लोग के लिए फिट नहीं होता है। कई लोगों की मानसिक जो साइकोलॉजिकल टाइप होती है अलग होती है, उनके लिए कर्मयोग ठीक रहता है। कई लोगों को ज्ञान योग ठीक रहता है, आज ध्यान में बैठना, जप करना, माला घुमाना या भजन करना, कीर्तन करना, वो लोगों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन कई लोगों की साइकोलॉजिकल टाइप ऐसी रहती है कि उनको कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी एक मुक्ति का द्वार है, मैं खोल देता हूँ आपके लिए। भगवान बड़ी करुणा से उपस्थित होते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आप
ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ज्ञान योग को पकड़ नहीं सकते हो, तो मैं आपको कर्मयोग का मार्ग दिखलाता हूँ। और कर्मयोग को पकड़ के उसकी चरम सीमा को जब आप कर्मयोग की प्राप्त कर लोगे तो आप वही स्थान को प्राप्त कर लोगे जो ज्ञान योग से भी पकड़ा जाता है। ज्ञान योग से भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, कर्मयोग से भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। वही बात भगवान कहते हैं, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योग और कर्मयोग एक ही मंजिल पे ले जाते हैं। जो ऐसा यथार्थ दिखता है वही मनुष्य सच्चा दिखता है। तो भगवान ने ये बात कर्मयोग, और कर्मयोग का बेसिक प्रपोजिशन क्या है कि कर्म, मुझे सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है, कर्मों के फल पे अधिकार नहीं है। तो कर्म का फल जो है उसके ऊपर उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना, आशा भी रखनी अनधिकृत है। यू आर नॉट ऑथोराइज्ड इवन टू एक्सपेक्ट इट। भगवान ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? हमें सवाल तो क्या, कर्म मैं करता हूँ, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, इसके बाद अगर फल का अधिकार मुझे नहीं है तो मैं क्यों कर्म करूँ? ये भी सवाल तो उठता है ना कि क्यों ऐसा कर्म करूँ। भगवान की जो दृष्टि है बहुत गूढ़ है। हमारी आधुनिक मनुष्य की जो सोचने की शैली है, जो अंदाज है, उसमें फिट नहीं होती है। लेकिन भगवान कहीं और आगे जाके बात कर रहे हैं और हम उसको अगर पकड़ पाएँ तो हमारा सौभाग्य। क्योंकि माया से उलझा हुआ मनुष्य इतना उलझा हुआ है कि भगवान की ये दिव्य दृष्टि को, दिव्य बातों को पकड़ नहीं सकता है। ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है, लेकिन वो असंभव नहीं है, हम पकड़ सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, अगर मैं पैदा ना होता तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि मैं पैदा क्यों नहीं हुआ। अगर पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हुआ। ये जो मन है, जो ये बुद्धि है मेरी, जो है ये जो मेरे शरीर में जो ऊर्जा है वो मेरी नहीं है। जीवन के जो इनवॉलंटरी फिजिकल एक्ट होते रहते हैं वो भी, उसके ऊपर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं सो भी जाऊं तो भी मेरी सांस चलती रहती है, मैं अनकॉन्शियस भी हो जाऊं तो भी मेरी सांस चलती रहती है। तो सांस मैं नहीं चलाता, सांस का चलाने वाला कोई और है। अंदर की जो आंतरिक प्रक्रिया जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी अपने आप चलती रहती है। मैं चलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं चला नहीं सकता। सांस लेना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं मर ही जाता, क्योंकि वो कैसे चलानी, उसकी जो गहन बात है मेरी समझ में नहीं है। वो प्रकृति चलाती है। और ऊपर से क्या है कि इनवॉलंटरी एक्ट, जिंदगी की जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है वो भी हमारे हाथ में। न प्रेम मेरे हाथ में, न काम वासना मेरे हाथ में, न कोई स्वप्न देखना कि आज रात को मैं तय करूँ कि यही स्वप्न देखना है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे स्वप्न में मैं आपको इनवाइट भी नहीं कर सकता। अगर इतनी व्यवस्था है और इस प्रकृति के पंच महाभूतों का उपयोग करके अगर मैं कर्म करता हूँ और वो पंच महाभूत के तत्व मेरे नहीं है, वो मेरे उत्पन्न होने के पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, और अन्य लोगों की सहायता लेकर, अन्य लोगों का सहयोग लेकर अगर मैं कर्म करता हूँ और उससे अगर फल निपजता है तो भगवान कहेंगे कि वो फल आपका है। ऐसा आप किस तरह कह सकते हो? ये एक सोचने की बात है। अगर मैं इधर जिंदा हूँ तो ठीक है, कर्म कर सकता हूँ। अगर देखो मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी तो क्या मैं कोई कर्म कर सकता हूँ? इतना सोच लो, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान की आत्मा उस इंसान को, शरीर को छोड़कर अगर चली जाती है तो इंसान मुर्दे जैसा हो जाता है, वो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा की चेतना के कारण ये शरीर कुछ कर सकता है। जो आत्मा की चेतना है, आत्मा की जो ऊर्जा है, उसके हिसाब से, उसके आधार पर ही ये मनुष्य कुछ कर सकता है। जब आत्मा विदा हो जाती है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। वी जस्ट बिकम लाइक ए डेड बॉडी, यू कैन डू एनीथिंग। तो फिर आत्मा की ऊर्जा से अगर मैं कर्म करता हूँ तो वो कर्म से जो फल उत्पन्न होता है वो मेरा कैसे हो जाता है? भगवान कहते, तो भगवान कहते फल की जो आशा है वो अनधिकृत है। और आत्मा जो है, भगवान कहते हैं ममे वांसो जीवलोके, इस जगत में जो भी आत्मा है वो मेरा ही अंश है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा में जो शक्ति है, आत्मा में जो ऊर्जा है, आत्मा जो हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों को जो प्रकाशित करता है,
ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वो सब ऊर्जा जो है इनडायरेक्टली इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम। क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, तो आत्मा में जो ऊर्जा है परमात्मा से ही आती है। तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि जो कर्म मैंने किया है वो कर्म पे मेरा अधिकार है। तो भगवान कहते हैं कर फल की आशा अनधिकृत है। भगवान कहते हैं दूसरी बात की कर्तापन की भावना छोड़ो। मैंने किया है क्योंकि करने वाला कोई और है। करने वाले आप नहीं, करने वाली प्रकृति है, करने वाली समझती है, करने वाला सुप्रीम परमात्मा है, आप नहीं है। क्योंकि आत्मा से अगर काम हो रहे हैं तो आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा ही करवा रहा है। आत्मा अगर बॉडी छोड़ के चली जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता है। शरीर इज यूजलेस, टोटली यूजलेस। कितना ही सशक्त इंसान हो, जिस दिन आत्मा जिस क्षण चली जाती है वैसे शरीर एकदम यूजलेस हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता है, कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। और वो आत्मा की शक्ति जो है परमात्मा से आती है। तो फिर देयर इज अ डायरेक्ट कॉजल चेन हियर कि वो जो आप कर्म करते हैं वो आपका नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने किया, आप किस तरह कह सकते हो? मैंने किया, ये मैंने किया है, अपना कर्तापन जो सवारी कर देता है कर्म पे कि मैंने किया है इसलिए ये फल निपजा है, तो ये भी एक गलत बात है। तो भगवान कहते हैं कर्म के फल पे अधिकार नहीं है, अब कर्तृत्व की भावना छोड़ो। इसमें एक दूसरा विज्ञान छिपा पड़ा है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। मैं समझता हूँ आप कर्मयोग की काफ़ी यात्रा कर चुके, आप अभी समझ पाएंगे कि जब इंसान कर्तापन को प्राप्त करता है, जब इंसान ऐसा सोचता है कि मैंने किया है, तो क्या होता है, उसका साक्षी भाव चला जाता है। उसका क्या है, साक्षी भाव चला जाता है, यानी आई एम ए विटनेस। और साक्षी भाव जब चला जाता है तो वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, अगर आप साक्षी भाव में प्रवेश किए तो परमात्मा के समीप हो जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य, मैं बार बार उनको रिपीट करता हूँ, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवो। मैं एक शुद्ध आत्मा, ये क्या है, साक्षी भाव है। मैं न बंधन हूँ न मैं मोक्ष हूँ, न धर्म न हूँ न काम हूँ न मोक्ष हूँ, न पुण्य हूँ न पाप हूँ, न सौख्य हूँ न दुख हूँ, न मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ, न वेद न हूँ न वै हम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, न भोक्ता हूँ न खाने वाला हूँ न भोज्य पदार्थ। मैं वो भी नहीं हूँ, मैं तो विटनेस साक्षी भाव में हूँ। तभी क्या होता है, तभी मेरे चिदानंद स्वरूप जो मेरा आत्मा मेरे अंदर बैठा ही है उसका ज्ञान होता है। लेकिन अगर मैं कर्तापन में आ जाता हूँ, अगर मैं सोचने लगता हूँ कि करने वाला मैं हूँ, तो मैं साक्षी भाव से च्युत हो जाता हूँ। आई जस्ट डेविएट फ्रॉम माई, जो साक्षी बना मेरा जो है उससे मैं डेविएट हो जाके मैं अपना कर्तापन पकड़ लेता हूँ। कर्तापन पकड़ लेता हूँ तो मैं ईश्वर से दूर चला जाता हूँ। इसे एक कर्मयोग का गहरा विज्ञान है कि अगर आप अकर्तृत्व को प्राप्त करोगे, कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओगे, तो आप साक्षी भाव में प्रवेश करोगे। साक्षी भाव में प्रवेश करोगे तो साक्षी भाव इज अ डाइविंग बोर्ड टू द ओशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब तक इंसान साक्षी भाव में प्रवेश नहीं करता तब तक परमात्मा के महासागर में अपनी नाव रख नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम भावना से कर्तव्य कर्म करोगे, अपना कर्तापन छोड़ देंगे, मैंने किया ये भावना ही छोड़ देंगे, तो आप तुरंत ही साक्षी भाव में प्रवेश करते हो। और शंकराचार्य जो यहाँ कहते हैं उसको आप प्राप्त कर दो। न मुक्ति शंका न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम न गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो। ये भावना कभी आएगी, अगर हम कर्तापन की भावना में होगे तो ये भावना नहीं आएगी जो शंकराचार्य इधर लिखते हैं। शंकराचार्य ऐसे ही नहीं लिखते, अपने आंतरिक अनुभव से लिखते। इज नॉट राइटिंग ए डॉक्टरेट सो दैट समबडी विल अवॉर्ड हिम ए पीएचडी। कोई दिन ध्यान में बैठे होंगे और जो भी ध्यान की अवस्था में उनमें जो ऊपर से जो उतरा होगा, जो दिव्य किरणें उसके नैसर्गिक उसका जो प्रभाव गुजरा होगा उनसे, उसी के आधार से शंकराचार्य ने लिखा होगा। अगर मैं कर्तापन की भावना में हूँ तो ये शंकराचार्य की भावना आत्मा की विशुद्धि इतनी होगी ही नहीं, तो फिर मैं संसार में डूब जाऊँ। कर्तापन की भावना हमें संसार में खींचती है।
साक्ष्य की भावना हमें परमात्मा की ओर खींचती है। तो भगवान कहते हैं कर्तापन की भावना की छोड़ोगे तो आप कर्मयोग की चरम सीमा को प्राप्त करोगे, और कर्मयोग की चरम सीमा को प्राप्त करोगे तो आप साक्षी भाव में प्रवेश करोगे। साक्षी भाव में प्रवेश करोगे तो आप सोचना कि हम निर्विकल्प हो, निराकल्प है, तो निर्विकल्प आत्मा हूँ। अगर ऐसी सोच गहन हो गई, हमारे प्राणों के प्राणों तक एनग्रेव अगर हो गई, हमारे आत्मा पर उसका जेनेटिक एनकोडिंग अगर हो गया, तो फिर हम परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे। तो फिर कर्मयोग भी एक परमात्मा को पाने का एक मार्ग है, और ज्ञान योग से कम मार्ग नहीं है। ये बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा बुद्धिमान मार्ग है कि आप काम करते रहो। बिकम माई एजेंट, निमित्त मात्र भव सौव्य साचिन। अर्जुन, तू मारने वाला नहीं है, तू बचाने वाला नहीं, क्योंकि मारने वाला भी कोई और है, बचाने वाला भी कोई और है। अगर तू सोचता है तू मारेगा, तो ये तेरा अहंकार है। तू सोचता है कि तेरे भाग जाने से लोग बच जाएंगे, तो ये भी तेरा अहंकार है, क्योंकि बचाने वाला भी तू नहीं। भगवान फिर कहते हैं यज्ञीय भावना से कर्म कर। यज्ञीय भावना वही बात है, निस्वार्थ कामना से अगर आप कोई भी कर्म करते हो वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का मतलब यही नहीं कि आप कोई अग्नि को जलाओ और उसमें मंत्रोच्चार करके यज्ञ का द्रव्य डालते रहो, ये नहीं। अगर आप निस्वार्थ भावना से कर्म करते हो तो वो भी एक बड़ा महायज्ञ है, शायद उससे ज़्यादा बढ़िया होगा। कई लोग मैकेनिकली यज्ञ करते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द प्रोसेस, उसमें भी बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है, डोंट अंडरमाइन इट। देयर इज़ एन एसोटेरिक साइंस इन द यज्ञिक प्रोसेस, ओके। लेकिन अगर पवित्रता की भावना नहीं है, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अगर ऐसा सोचता रहता है कि मुझे दक्षिणा में क्या मिलेगा, तो फिर वो यज्ञ की सार्थकता रहती नहीं है। और यज्ञ करने के बाद यज्ञ कराने वाला यजमान ऐसा सोचता है कि यज्ञ हो जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा। अगर ये भावना रहती है तो फिर यज्ञ की द वेरी हार्ट, द वेरी एसेंस ऑफ यज्ञ इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, एंड देन इट इज जस्ट ए मैकेनिकल थिंग। और फिर यांत्रिकता आ जाती है। तो भगवान कहते हैं कर्मयोग में प्रवेश करो, कर्म पे अधिकार अपना नहीं है, कर्तव्य की भावना मत करो, बिकम माई एजेंट। अगर आप उसके एजेंट हो जाते हो तो आपसे कोई बुरा कर्म हो नहीं पाएगा। अगर आप अच्छे आदमी हैं और अगर मैं आपका एजेंट हो जाता हूँ तो बुरा कृत्य करने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा, अरे मैं करूँगा, उस भले आदमी का नाम बिगड़ जाएगा। हम अगर निमित्त हो जाते हैं परमात्मा के एजेंट की तरह सारे संसार में घूमते हैं, तो बुरा कृत्य होना असंभव हो जाता है, पाप कृत्य हो ही नहीं सकता। भगवान कहते बिकम माई एजेंट। फिर भगवान कहते हैं यज्ञीय भावना से करो। मैंने भी इसी भावना से किया है। भगवान इधर कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में जब सृष्टि की रचना हुई तब ये भी यज्ञीय भावना से की, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। आई जस्ट डिड इट, क्योंकि सो मच ऑफ एनर्जी वॉज देयर इन मी, सो आई जस्ट डिड इट, आई कुडंट स्टॉप डूइंग इट। इस सृष्टि का निर्माण जो है वो भी एक यज्ञीय भावना से हुआ है, वो भी एक निष्कामता की भावना से हुआ है। और भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अगर तू भी ये भावना से अपना यज्ञीय कार्य करेगा तो तू भी मेरा हिस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी भावना से हमेशा कृत्य करता रहता हूँ। इन तीनों लोग में भगवान कहते मुझे कुछ भी करने को शेष नहीं, फिर भी मैं निरंतर कुछ न कुछ करता रहता हूँ। नानवानम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे स्त्रीलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी मैं हमेशा कर्म में रत रहता हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो फिर जो भी कर्म होता है वो निष्काम भावना सही होता रहता है। और परमात्मा इतना देखो सृष्टि कितनी मौजूद है और परमात्मा कितना गैर मौजूद है। इसका मतलब है परमात्मा यहाँ सृष्टि की रचना की क्रेडिट लेने के लिए भी यहाँ खड़ा नहीं है। हम तो खड़े हो जाते हैं ना, अगर मंदिर में हम कुछ काम करते हैं, कोई भी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, तो कम से कम क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारा नाम तो कम से कम अनाउंस होना चाहिए। लेकिन परमात्मा यहाँ क्रेडिट लेने के लिए भी खड़े, इसलिए वो परमात्मा है। इतनी निरंकारिता है, इतनी अपरिहारिता है, इतना अपरिग्रह है, इतना परिग्रह से परमात्मा वंचित है कि यहाँ वहाँ कुछ क्रेडिट लेने के लिए भी नहीं खड़ा है। तो भगवान कहते हैं यज्ञीय कार्य करो जैसे मैंने किया है। जैसे सृष्टि का निर्माण, भगवान से किसी ने पूछा कितनी सृष्टियों का, कितने ब्रह्मांडों का निर्माण किया है, भगवान ने कहा मुझे मालूम भी नहीं कितने किया है। इसका मतलब है भगवान ने हिसाब नहीं रखा है, उसका मतलब है भगवान को कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अटैचमेंट होगा तो मैं हिसाब रखूँगा ना कि मैं देखो ये इतने मेरे गीता के डिस्कोर्स हुए मैं पब्लिश करूँगा,
इसका मतलब क्या अटैचमेंट है, क्योंकि मैं गिनती रखता हूँ। अगर गिनती नहीं रखी है इसका मतलब ये अटैचमेंट ही नहीं। भगवान टोटल पूरी अनासक्ति है कृष्ण की, पूरी अनासक्ति। अपना पूरा यदुवंश का विध्वंस हो रहा है लेकिन भगवान फिर भी हंस रहे। न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, न बंधु न मित्र गुरु। मेरा कोई माता नहीं है, मेरे कोई बंधु नहीं, मेरे कोई पिता नहीं है, कोई नहीं है। भगवान कहते होने दो, कोई बात नहीं है। इतनी अपरिहारिता है कृष्ण की। भगवान कहते अगर तू भी ऐसा करेगा तो तू मेरा ही हिस्सा हो जाएगा। तू अगर ऐसा करेगा, यज्ञीय भावना से करता है, तो तू भी मेरा ही हिस्सा हो जाएगा। फिर अगर कुछ आपके कार्य में देवतागण भी सहायता करते हैं। ये भगवान इधर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि देवताओं की क्या मजबूरी है कि उनके पास शरीर नहीं है। दिव्य आत्माओं जो सारे वायुमंडल में, सारे ब्रह्मांडों में घूमती रहती है और अगणित संख्या है उनकी। और दिव्य आत्मा जो है हमारे, उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास इंद्रियां नहीं है, उनके पास मन नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारे शरीर के माध्यम से वो अच्छे कर्तव्य कर्म करवाना चाहते हैं पृथ्वी पर, और ऐसा करवा के वो प्रसन्न होती है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा सृष्टि की शुरुआत में कि देवतागण आप मनुष्यों की सहायता करना, मनुष्य आपकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे की सहायता करके उन्नति को, कल्याण को प्राप्त होगे। यानी उसका मतलब क्या है कि आप अगर निष्काम कर्म का यज्ञ शुरू करते हो, कोई भी निष्काम कर्म आप अगर हाथ में लेते हो, तो आप इस जगत में अकेले नहीं हो। दिव्य शक्ति आपको सहायता करने के लिए तत्पर है। न केवल तत्पर है, सहायता करने के बाद और कर्म संपन्न होने के बाद वो दिव्य शक्तियाँ प्रसन्नता को प्राप्त होती है। चारों ओर से कहीं न कहीं से दिव्य शक्तियाँ अनजाने मार्गों से, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। अगर आप शुरू करते हो कुछ न कुछ दिव्य कार्य, तो अनजान मार्गों से दिव्य शक्तियाँ आके किसी भी मनुष्य के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आके आपको दिव्य शक्तियाँ सहाय करती है और आपके कार्य को बढ़ाती है, उसको गति देती है, उसका संवर्धन करती है। तो भगवान कहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे जो इंसान प्रवृत्त हो जाता है उनको दिव्य शक्तियाँ बिना मांगे दे जाती है। बिना मांगे सहायता माने दिव्य शक्तियाँ आके सहायता करती है। दिस इज अ गारंटी फ्रॉम कृष्ण। You will not find such a statement on any scripture on this planet. Only in Bhagavad Gita you will find such a thing. अकेले कृष्ण इतनी हिम्मत रखते हैं कहने की कि मैं गारंटी देता हूँ कि दिव्य शक्तियाँ आपको बिना मांगे, और बिना मांगे मैं समझा रहा था कि मांगने की प्रक्रिया में क्या होता है। अगर इंसान मांगता है तो उसकी चेतना सिकुड़ जाती है। कोई इंसान दान देता है तो उसकी चेतना फैल जाती है। भीख मांगने में हमारी चेतना सिकुड़ जाती है। तो जब हम भगवान से मांगते हैं तो चेतना हमारी सिकुड़ जाती है, चेतना भारी हो जाती है। और जिसको मांगते हैं वो उसी पदार्थ जैसी हमारी चेतना हो जाती है, भारी हो जाती है। वैसे चेतना पदार्थ से ऊपर है, लेकिन हम भगवान से, हम पदार्थ की अगर आकांक्षा करते हैं तो हमारी चेतना भी भारी हो जाती है, पदार्थ जैसी हो जाती है। फिर वो संसार में खींच जाती है, और संसार में खींच जाती है तो वो चेतना हल्की नहीं रहती, प्रफुल्लित नहीं रहती। परमात्मा चाहे तो भी उसको ऊपर खींच नहीं सकते। तो मांगने में हमारी चेतना जो है भारी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। वही रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि पहले परमात्मा को ढूंढो, बाद में संसार को ढूंढो। क्योंकि परमात्मा अगर मिल गया तो संसार मिल ही जाएगा। हालांकि परमात्मा को मिलने, परमात्मा की प्राप्ति के बाद आप संसार को लेना ही नहीं चाहेंगे। अगर आपके हाथ में हीरे मोती है तो आप समुद्र के किनारे कुछ छिपलिया या कंकड़ लेने वाले नहीं, क्योंकि आपके हाथ में हीरे मोती है। तो रामकृष्ण ने परमहंस से कहा कि पहले आप परमात्मा की प्राप्ति करो, बाद में संसार मिल ही जाएगा। सेम थिंग जीसस सेड, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड देन ऑल एल्स शैल बी डिलीवर्ड ऑन टू यू। लेकिन हमारा सूत्र उल्टा है। हम पहले संसार को मांगते हैं, परमात्मा तो है बाद में लेगी, अगला जन्म भी तो है। क्योंकि इस कांस्टेंट, संसार तो बदलता रहता है। थिंग्स चेंज इन लाइफ, वो तो बदलता रहता है। जो बदलता है उसको पहले पकड़ो।
क्योंकि परमात्मा तो परमानेंट है, वो तो कभी भी प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा करने की हालत में हम इतने पागल हो जाते हैं कि अपने आप ही परमात्मा को, आनंद को, अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को हम खुद ही अपने हाथों ही गवा देते हैं। See, this is the result of our smartness. This is the result of our intelligence. This is the result of applying our human intelligence to the spiritual world. तो बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि, दोनों में बहुत फर्क है। बुद्धि का उपयोग मत करो, सद्बुद्धि को जगाओ। पांडित्य नहीं, प्रज्ञावान बनो, तो दोनों अलग बात है। प्रज्ञावान जो इंसान बनता है वो शंकराचार्य की हालत में पहुंच जाता है। पांडित्य हो तो बहुत ज़्यादातर मेरी जैसे बात कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। शंकराचार्य जाने वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि प्रज्ञावान होना और ही बात है। तो अगर मांगते हैं, जो भी चेतना मांगती है वो गिर जाती है। और क्या होता है कि मांगने के कारण दिव्य शक्तियाँ जो देने के लिए आतुर थी, देने के लिए तत्पर थी, लुटाने के लिए आतुर थी, वो हमें अपात्र समझ सका, वो हमें योग्य न समझकर, वो हमें नॉन एलिजिबल समझकर अपना मुख फेर लेती है। ये तो मांगता है, बड़ा निकृष्ट इंसान है। जो इंसान न मांगता है उसके पीछे दिव्य शक्तियाँ भागती है, उसको दिव्य शक्तियों के पीछे जाना नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवत भी कहता है उपतिष्ठन्ति सिद्ध। जो योगी अपने आप अपने स्थित प्रज्ञता में बैठ जाता है, उसके लिए सिद्धियाँ अपने आप उपस्थित होती है, उसको सिद्धियों के पीछे नहीं जाना पड़ता। उपतिष्ठन्ति सिद्धियाँ अपने आप, इज गिवन ऑन, सेम थिंग कृष्ण से बिना मांगे दे जाती है। और जब हम मांगते हैं तो क्या होता है कि एक डर भी पैदा होता है कि अगर नहीं मिला तो क्या हुआ। नहीं मिला था क्या होगा। तो फिर मांगने से क्या होता है, निर्भयता चली जाती है, अभयता चली जाती है, और अभयता चली जाती है तो हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो इंसान समर्पित है, जो इंसान ने अपनी जिंदगी की दौड़ परमात्मा के हाथों में छोड़ दी है, वो इतना अभय रहता है, क्योंकि वो अभी वो करने वाला है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर वो चाहे तो इसी क्षण मुझे मार सकता है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। जो इस तरह परमात्मा के मार्गों में समर्पित हो जाता है वो निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। इसी हिसाब से भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिरपैशुनो दया भूतेषु लोलुप्त्वम आर्जवम हीरचापरम तेज क्षमा स्तुति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदिम दैवी अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, जो दिव्य गुणों से जो पैदा हुआ है उसके गुण क्या है, ये उसके गुण है। पहला गुण क्या है? अभयम, निर्भयता। भगवान अर्जुन का क्यों डर रहा है इतना, क्यों रो रहा है? जो मरेगा मरेगा, बचेगा बचेगा, डोंट वरी, इट्स नॉट योर बिजनेस। मैं मारने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ। अभयता को आप प्राप्त करो। लेकिन हम मांगते हैं तो हम अभय नहीं है, क्योंकि मांगने का आधार ही क्या है, हम डरे हुए। मंदिर में आके अगर मैं मांगता हूँ कोई, उसका मतलब है मैं अभी तक डरा हुआ। अभी तक मैं भिखारी हूँ। मंदिर के बाहर मैं जाता हूँ तो कोई चिल्लर मांगता है, 4 आना 8 आना, एक क्वार्टर मांगता है, टाइम मांगता है, मैं अंदर आके $1 मिलियन मांगता हूँ। तो वास्तव में मैं बड़ा भिखारी हूँ। वो भिखारी तो बेचारा चिल्लर मांगता है। आई एम ए बिगर बैगर देन द रियल बैगर। लेकिन इस सभ्य समाज में उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी व्याख्या अलग है। हमारी व्याख्या जो है, परमात्मा से मांगता है वो भिखारी नहीं हुआ, वो भी भिखारी है, क्यों मांगता है? तो ये मांगने की प्रक्रिया है। और परमात्मा से जो मांगता है वो अपने आप ही सब कुछ खोने का कारण बन जाता है। अपने आप ही अपने हाथों से सब कुछ खो देता है। भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, आँख उनकी बंद थी और युधिष्ठिर और दुर्योधन उपस्थित हो गए। ये कि युद्ध शुरू होने वाला था। आपको सबको मालूम है ये कहानी, युद्ध शुरू होने वाला था। उन दोनों ने सोचा कि कृष्ण कुछ सहायता करेंगे तो युद्ध में हम विजयी हो जाएंगे, तो दोनों आगे एक ही वक्त पे। लेकिन युधिष्ठिर भगवान के चरणों की ओर खड़ा था, दुर्योधन भगवान के मस्तक की ओर खड़ा था। भगवान ने आँख खोली तो पहले युधिष्ठिर नजर आया, बाद में दुर्योधन नजर आया। अर्जुन, या कई लोग कहते हैं अर्जुन, कई लोग कहते हैं युधिष्ठिर। देयर इज ए लिटिल कंट्रोवर्सी, लेकिन ये अर्जुन इज मे बी द
मोर पीपल से अर्जुन देन युधिष्ठिर। तो भगवान ने कहा कि ठीक है आप लोग कुछ मांगने आए, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन को मैंने पहले देखा तो पहले मांगने का उसका हक है। तो और उन्होंने भगवान ने ये कहा पहले कि युद्ध में मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं निहत्था आऊँगा और मैं किसी के पक्ष में लड़ने वाला नहीं हूँ, ये पहले जान लो। अगर आप मुझे मांगोगे तो मैं लड़ने वाला नहीं हूँ आपको मुझे चाहिए, मैं चाहिए या आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए, यू चॉइस इज़ योर्स। तो दुर्योधन तो बहुत डर गया कि ये जो अर्जुन है वो तो नारायणी सेना मांग लेगा, क्योंकि कृष्ण अकेले लड़ने वाले नहीं है, और वैसे भी अकेले कृष्ण क्या करेंगे, वो अकेले ऐसे खंभे की माफक खड़ा होगा। हिमसेल्फ इज सेइंग कि वो लड़ने वाला नहीं है। तो सांसारिक स्मार्टनेस क्या है, सांसारिक बुद्धि क्या कहेगी, नारायणी सेना को। तो दुर्योधन डर गया कि अर्जुन नारायणी सेना को मांग लेगा, लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त था, शरणागति की अवस्था में था। इसलिए तो भगवान कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए गीता का रहस्य मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान कुछ भी आप, हमें आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, आप नहीं लड़ने वाले तो भी ठीक है, लेकिन हम आपका सहयोग चाहिए, आपका सथवारा चाहिए। आप खड़े भी रहेंगे रथ में तो भी ठीक है, नहीं लड़ेंगे तो भी हमको, आई नीड यू, आई डोंट नीड योर नारायणी सेना। दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अर्जुन इज अ स्टूपिड गाय he lost a biggest opportunity. That is how Pandavas have been losing all their life. No wonder, it is not my fault, they are so stupid that they are always having a wrong choice हमारी दृष्टि से, क्योंकि हमारी बुद्धि कहेगी नहीं, the right choice is सेना को ले लो, कृष्ण तो आप वैसे भी लड़ने वाले नहीं है, कृष्ण को लेने से क्या फायदा। लेकिन जो प्रज्ञावान है वो कृष्ण को पकड़ेगा, जो प्रज्ञावान है वो भगवान को पकड़ेगा, सांसारिक पदार्थों को नहीं पकड़ेगा। और फिर उसका बारी आई तो उसके लिए तो वही विकल्प था, ठीक है मैं नारायणी सेना को ले लेता हूँ, क्योंकि जो गलत इंसान है वो गलत ही मांगेगा, सही इंसान जो है वो मांगेगा ही नहीं, ये फर्क है। सही इंसान जो है परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो भी नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, और जो गलत इंसान है वो और कुछ मांगता रहेगा। दुर्योधन ने मांग लिया, सेना मांग ली, गलत इंसान गलत ही मांगेगा। लेकिन अंत में क्या होता है, यस्य योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्भव। जहाँ भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान की दिव्यता है, भगवान की पवित्रता है, जहाँ दिव्य सभी दिव्य चीज़ हाजिर है, उसकी विजय हमेशा निश्चित होती है। क्योंकि हमें मांगना पसंद नहीं है, मांगना हमको क्या मांगना वो भी हमें पता नहीं। मैंने आपको बनिए का एग्जाम्पल दिया, बनिया ने मांग लिया, भगवान तरस ने कि मुझे इतना आयुष्य दो कि मैं अपनी 7वीं मंजिल से 7वीं पीढ़ी के लड़के की शादी देख पाऊँ। इसका मतलब इतना लंबा आयुष्य, इतनी बड़ी हवेली चाहिए 7 मंजिले की बड़ी, और इतनी पीढ़ी में कोई नॉन फर्टाइल भी पैदा ना होना चाहिए, कोई वंध्याश्री पैदा नहीं होनी चाहिए, सभी का विस्तार बढ़ना चाहिए। बहुत स्मार्ट है, अच्छी बात है, बड़ी बुद्धिमते वाला बनिया था कि मांग लिया। लेकिन प्रज्ञा जो अगर होगी, बुद्धि यही मांगेगी, लेकिन अगर सद्बुद्धि है वो मांगेगी नहीं, भगवान आप प्रसन्न हो गए, मुझे आपके चरण में रहने दो, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए, पर्पसलेस डिवोशन। दिस वाज कॉइन्ड बाय चैतन्य महाप्रभु, अहेतु की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु के न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। न जन्म, मुझे आई डोंट वांट ए मासिव फॉलोइंग, आई डोंट वांट सो मेनी डिसाइपल्स। न धनम न जन्म, मुझे धन भी नहीं चाहिए, न सुंदरी, न मुझे कोई सुंदर से की आकांक्षा है। कविताम यानी ज्ञान, मुझे वेद की ज्ञान चाहिए, उपनिषद ये भी नहीं चाहिए, अगर आप मिल गए तो ज्ञान हो ही जाएगा। कविताम वा जगदीश काम है, मुझे कोई भी काम नहीं। मम जन्मनि जन्मनीश्वर, जन्मो जन्म आपकी अहेतु की भक्ति, पर्पसलेस डिवोशन फॉर द सेक ऑफ डिवोशन। लेकिन हमारी बुद्धि कहेगी ये पागल है
पागल इंसान है, भगवान प्रसन्न हो गया, इतना मांग सकता था। लेकिन हम गलत ही मांगेंगे, बनिए की तरह हम मांगेंगे, सातवीं हवेली, सातवीं मंजिले वाली हवेली, सातवीं पीढ़ी की बच्चे की शादी, हम सब यही मांगेंगे। क्योंकि गलत इंसान गलत ही मांगेगा और सही इंसान कभी मांगता ही नहीं है। मंदिर में अगर हम जाते हैं, मांगना है क्या नहीं है, कुछ भी ना मांगे, क्योंकि मांगने से हमारी चेतना सिकुड़ जाती है और वी डिफाई द वेरी पर्पस ऑफ कमिंग टू ए टेम्पल। अगर मंदिर में आगे अगर हम मांगते हैं परमात्मा से, तो मंदिर में आने का हेतु क्या था कि हमारी चेतनी ऊर्ध्वगामी बने, दिव्यता को प्राप्त हुए, ताकि हम परमात्मा के नज़दीक आ जाए। लेकिन हम मांगने के कारण हमारी चेतना को ज़बरदस्ती खींच के संसार में लाते हैं। और फिर द वेरी पर्पस ऑफ कमिंग टू ए टेम्पल, मंदिर में फिर किस लिए जाना है, फिर परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए जाना है कि तूने जो दिया है वो मेरी पात्रता से ज़्यादा दिया है। आई एम नॉट एलिजिबल टू रिसीव इवन वॉट एवर आई हैव, यू बीन एक्स्ट्रा ग्रेसफुल, इफ़ यू नीड टेक अवे सम थिंग्स फ्रॉम मी एंड गिव इट टू ए राइट पर्सन। ये अगर कामना से अगर इंसान जाता है तो परमात्मा और प्रसन्न होता है और बिना मांगे बहुत कुछ लुटाता है। लेकिन ये गणित, आध्यात्मिकता का गणित हमें पसंद नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। जो मांगता है वो खो देगा, जीसस सेड अनदर स्टेटमेंट, जो मांगता है वो खो देता है, जो नहीं मांगता है वो माला माल हो जाता है। एक गणित अलग है, एक गणित विपरीत है। हमारे गणित से अलग गणित चलता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी समझ जो है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो हमारी चालाकी का नाम है। वो सद्बुद्धि नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञावान इंसान जो है कभी नहीं मांगेगा। और अनित्य पदार्थों की, अनित्य संसार की जो नित्य दौड़ है, उसमें हम हमारी प्रज्ञा को खो बैठे, हमारी आत्मा को हम खो बैठे, हम आत्मा से विमुख हो गए, इसलिए हम मांग नहीं सकते। मैंने आपको विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया था, भूख से मर रहे थे, लेकिन गुरु ने भी कहा माँ काली से मांग ले, क्यों भूख से मरता है। लेकिन माँ काली के समक्ष आके विवेकानंद मांगना भूल ही जाते हैं। सुदामा ना गए मिलने कृष्ण को, लेकिन पत्नी ने कहा था आप इतना इतना थोड़ा सा मांग लेना, हम इतनी दरिद्रता क्यों सह लेते। लेकिन सुदामा मांगना ही भूल गए। मांग ऐसा नहीं, हमारे पास तो कुछ भी वित्त है, कुछ भी धन है, संपत्ति है, हम भूख से नहीं मर रहे। सुदामा का घर भूख से मर रहा था, धोती फटी हुई थी, उनकी पत्नी के कपड़े भी फटे हुए थे, इतनी दरिद्रता थी। विवेकानंद भी भूख से मर रहे थे। लेकिन ये इंसान जो है, जो सही इंसान है, वो मांगना भूल जाते हैं। हालांकि हमारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी हम मांगते हैं, क्योंकि हम गलत इंसान है, वो सही इंसान है। तो कृष्ण की बात बड़ी साफ है। कृष्ण कहते हैं बिना मांगे यज्ञीय कर्म में जो प्रवृत्त होता है वो भरा जाता है, उसको उसकी झोली हमेशा नित्य भर जाती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य। उनके भरण पोषण की जवाबदारी, उनके संसार चलाने की जो जिम्मेवारी है, उसका वहन करने वाला मैं बैठा हूँ। इतना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, इतना ब्लैक एंड वाइट में स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा। कहीं भी नहीं मिल सकता है। नोवेयर ऑन दिस अर्थ यू कैन फाइंड सच ए ह्यूज गारंटी। मंदिर में जाए तो धन्यवाद देने के लिए जाए हमेशा परमात्मा, एंड दैट कॉजेज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अस। जब आप मांगते नहीं है, पूरी शरणागति के भाव से जाते हैं, तो हम अंदर से रूपांतरित होते हैं। और जब अंतर से रूपांतरित होते हैं, तभी हम दिव्य शक्तियों को पाने की प्राप्तता हमारी खड़ी हो जाती है, हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। परमात्मा का आशीर्वाद तो बह ही रहा है, अब मांगे या ना मांगे, उनका आशीर्वाद तो बहता ही रहता है। लेकिन बिकॉज हमारी रिसेप्टिविटी नहीं है, हमारे पकड़ने की पात्रता नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते। तो मांगने से हम खुद ही हमारी बाजी गवा देते हैं। तो भगवान कहते हैं क्यों मांगते हो, मांगना छोड़ो, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो भक्त जो है कभी मांगता नहीं है। समंजसत्वा विरह ये कांक्ष, ये वृत्रासुर ने मांगा था। भगवान ने कहा क्या मांगते हो, जो भी चाहो मांगो। भगवान वृत्रासुर ने कहा आपका विरह चाहता हूँ। आपसे कई लोग भक्त होते, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपका सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा मांगे। लेकिन वृत्रासुर ने क्या मांगा, आपका विरह चाहता हूँ। क्यों,
जब आप नहीं होते हैं तो दुख से भी मेरा मन आप में ही रहता है। जब आप होते हैं तो आपका स्मरण नहीं होता है, जब आप चले जाते हो तो आपका स्मरण ज़्यादा होता है। जब पत्नी मायके चली जाती है तो पत्नी की याद आती है, तब तक उसकी मायके की याद नहीं आती। पत्नी को भी पति की याद आती है तभी जब वो मायके चली जाती है। हाँ? अचानक याद आया, वैसे भी मेरा पति इज नॉट सो बैड। आई एम कंप्लेनिंग ऑल द टाइम बट आफ्टर ऑल इज गुड। वियोग में याददाश्त ज़्यादा बनती है। तो उत्तरासुर के समंजसत्वा, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न अपुनर्भवम। वाह, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए। देखो मांगने वाला कैसा मांगता है, हम होते तो कुछ और मांगते, लेकिन ये मांगने वाला भी कहता है समंजसत्व विरह ही एकांक्ष, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए। विरह में बहुत दुख होता है लेकिन वो दुख में बहुत आनंद है। जैसे आपकी कोई रोमांटिक पार्टनर नया नया रोमांस में गिरा हुआ है, नया नया प्रेम संबंध खड़ा होता है, वो प्रेमिका प्रेमी एक दूसरे को इतना चाहते हैं, वो ऑफिस गया 8 घंटे के लिए भी प्रेमिका रह नहीं पाती, इतनी तीव्रता से आप चाहते हो। तो भगवान उत्तरासुर मैं आपको तीव्रता से चाहना चाहता हूँ। तो ये सब बातें बहुत एसोटेरिक है, बहुत गहरा। और भगवान अभी कहते हैं कि अगर आपको कर्म का फल मिलता है, अगर दिव्य शक्तियाँ आके आपको सहायता करती है तो आप अकेले ही उसका उपभोग कर लेंगे, ये तो फेयर नहीं है ना। उनकी भी पार्टनरशिप है। तो भगवान कहते पहले उनको अर्पण करो दिव्य शक्ति, क्योंकि उन्होंने भी आपको सहायता की है। और उसके बाद में जो बचता है इस कर्मयोग के यज्ञ के, जो योग भोजन या वो कर्म का फल जो शेष रहता है, यज्ञ शिष्ट सिना संत, यज्ञ में जो भोग शेष रहता है वो उसका ही जो भोजन करता है, उसका ही जो उपभोग करता है, सबको बांटने के बाद जो अगर बच जाता है उसको परमात्मा की प्रसादी समझकर वही इंसान दिव्य है। बाकी जो मनुष्य पूरा का पूरा फल अपने आप लिए रख लेता है वो इंसान क्या है? भगवान कहते पहले भगवान ने कहा वो चोर है। भगवान कहते हैं वो चोर है, और भगवान कहते हैं भुंजते त्वगम पापा, वो अपना ही पाप खा रहा है। वो अपना ही पाप खा रहा है। अगर निष्काम कर्म के यज्ञ में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, तो भगवान कहते हैं उसको बांटो। आनंद का जीवन किसमें है? आनंद का जीवन और आनंद का जीवन जो है फैलाव में है, बांटने में है। और आनंद की मृत्यु किसमें है? रोक लेने में। अपने आप जस्ट गेट आउट एवरीबडी, आई एम ब्रैकेटिंग, इट इज़ फॉर मी। भगवान कहते हैं इसमें तो आनंद सिकुड़ जाएगा आपका। जो अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप पापी हो जाते हो, अपने आप को ही पाप कृत्य में ले जाते हो, आप ही पाप का भोजन कर रहे हो, और आपका आनंद जो है वो रुक जाता है। जो दुखी इंसान होता है वो कोने में चला जाता है। जब आप में आनंद प्रवेश करता है, यज्ञ का आनंद, कर्मयोग का आनंद प्रवेश करता है, तो आप उसे बांटना चाहेंगे, क्योंकि बांटने से आनंद और बढ़ता है। आपका एक बेटा अगर इंजीनियरिंग पास कर लेता है, डॉक्टर हो जाता है, आप क्या करते हो? मिठाई लेके चारों ओर बांटते हो, क्योंकि वो बांटने से आनंद बढ़ता है। इट एक्सपांड्स, बांटने से और बढ़ता है। बुद्ध जब थोड़े संसार से दुखी हो गए तो एकांत में चले गए, लेकिन जब उनको आत्मज्ञान हुआ और आनंद से भर गए तो वो वापस आ गए। क्यों? बांटने के लिए। जो भी आनंद की उनको प्राप्ति हुई, जो भी ज्ञान की प्राप्ति उनको, वो बांटने के लिए, क्योंकि बांटने से आनंद और बढ़ता है। 35 साल 40 साल तक बुद्ध ने बांटा, जो भी उनके पास था वो बांटते थे। वही महावीर ने वही किया। जब वो थोड़े से दुखी थे संसार से, तो संसार छोड़कर जंगल चले गए, और जब आनंद से भर गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब संसार में आके उन्होंने बांटना चालू किया। सेम थिंग मोहब्बत, जब अकेले थे तो पहाड़ी पे चले गए, जब परमात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ी तो बांटने के लिए संसार में फिर वापस आ गए। ऐसा ही होता है, जितना हम बांटते, जब बादल पानी से भर जाता है तो उसको बरसना ही पड़ता है।
तो भगवान कहते हैं आप जब परमात्मा का आनंद प्राणों में बस जाता है तो आप बांटते रहना, बांटोगे तो आपकी आनंद में अभिवृत्ति रहेगी। अगर आप नहीं बांटोगे तो भगवान कहते हैं आप रोक लेते हो आनंद के प्रवाह को तो आप चोर बन जाओगे। इट इज़ लाइक क्रॉस वेंटिलेशन। अगर ताज़ी हवा आ रही है, प्रफुल्लित हवा आ रही है, आपको रिफ्रेश कर रही है, आप कहते नहीं ये हवा मेरे लिए, अब दरवाजे बंद कर देते हैं, तो वो हवा का क्या होता है, वो भी हवा सड़ जाती है। वो हवा सड़ जाएगी क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगर आप दरवाजे खोल देंगे, लेट एवरीबडी एंजॉय इट, तो क्या होता है, वो हवा का प्रवाह बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। आप भी प्रसन्न रहते हैं और भी प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान कहता है बांटते रहो, जो भी आनंद मिलता है, जो भी कर्म का फल मिलता है, वो आप बांटते रहो, क्योंकि वो आपका नहीं था, आप अकेले का नहीं था। वो दिव्य शक्तियाँ ने आपको सहायता की थी। पंच महाभूतों का आपने उपयोग किया था, अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और आत्मा की शक्तियों का उपयोग, और वो शक्ति जो है वो आपकी नहीं है, वो भी परमात्मा की परम की शक्ति है। तो जो भी फल यज्ञ से निपजता है वो सब में बांट के आप खाओ। अगर आप नहीं बांटोगे तो फिर क्रॉस वेंटिलेशन बंद हो जाएगा। जितना बांटेंगे उतना परमात्मा का आनंद प्रवाह बढ़ता रहेगा। जिसके पास देने की हिम्मत नहीं है वो पाने की पात्रता खो देता है। ये भी एक बड़ा एसोटेरिक साइंस है। जिसके पास देने की हिम्मत नहीं है वो पाने की पात्रता खो देता है। द फ्लो स्टॉप्स, राइट, बिकॉज इट इज नॉट फ्लोइंग। अगर गंगा के प्रवाह को आप रोक दो कि नहीं ये मेरे लिए है, तो फिर गंगा बहती नहीं है। और जो गंगा बहती नहीं है तो फिर वो गंगा रहती नहीं है, क्योंकि गंगा तभी होती है जब वो बहती है। गंगा की आह्लादकता, गंगा के प्रवाह की पवित्रता तभी है जब वो बहती है। अगर वो आप रोक लेते हो तो वो एक डबरा बन जाती है, वो भी उसमें सड़ान पैदा हो जाती है। तो बहता पानी, बहता कर्म का फल ज़्यादा आनंद, आपको भी आनंद देता है, औरों को भी आनंद देता है, चारों ओर सृष्टि में आनंद का फैलाव करती है, तो इसी हिसाब से अगर हम पाना चाहते हैं तो हमको बांटना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अगर आप बांटते नहीं हो तो ये चोर की मनोवृत्ति है। ये जो अगर बांटते नहीं हो तो ये चोर की मनोवृत्ति है। लेकिन कृष्ण की बात थोड़ी धक्का देती है, वो कहते हैं आप चोर हो। लेकिन देखो, देयर वाज रेवोल्यूशन इन द कम्युनिस्ट रशिया एंड चाइना। वो मार्क्सवादी लोगों ने कहा वो अमीर आदमियों का छीन लो, क्योंकि वैसे भी वो लोग भी चोर है, सो छीनने से कोई पाप नहीं लगेगा। कृष्ण छीनने की बात नहीं कहते, कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण बांटने की बात करते हैं। वो अमीर आदमी को जिसके पास ज़्यादा फल इकट्ठा हो गया उसको कहते हैं कि अगर आप बांटोगे तो आपका आनंद भी जो है और भी बढ़ने लगेगा, आपका जो आनंद है, और इसलिए बांटो। क्यों बांटने का है? क्योंकि आनंद का प्रवाह चलता रहेगा। अगर आप बांटोगे तो मेरी ओर से जो आनंद का प्रवाह है, फल की प्राप्ति, वो बढ़ता ही रहेगा, आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। आप अगणित संख्या, जिसका कोई हिसाब नहीं है, उतना बहता रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप नहीं बांटोगे तो आप खुद ही आप अपने दुश्मन हो जाते हो। जितना बांटोगे उतना पाने के अधिकारी आप हो जाओगे। और आनंद जो है वो एक प्रवाह है, आनंद कोई वस्तु नहीं है। आनंद कोई ऐसा नहीं स्थगित चीज़ नहीं है। आनंद एक धारा है, एक प्रवाह है, एक नदी है, उसके बहने में भी आनंद की अनुभूति है। अगर वो आनंद का प्रवाह रुक गया तो फिर उसमें कुछ, जैसे देखो नदी होती है, सागर की ओर बढ़ती है, फिर सागर का पानी भी इवेपोरेट होकर बादल बनता है, और बादल फिर नदी को फिर से पानी देते हैं। जितनी नदी खाली हो जाती उतनी वो बढ़ जाती है। ये जीवन का जो नियम है, जीवन एक वर्तुलाकार है। इट्स ए कर्विलिनियर फंक्शन, इट इज़ नॉट ए लीनियर फंक्शन। जीवन की सारी गतियाँ जो है वर्तुलाकार है। जितना आप देते हो उतना आप पाओगे, और पाने की सामर्थ्य, पाने की पात्रता आपको बढ़ती रहेगी। इसलिए जो भी रोकने का प्रयास करता है, वो इनडायरेक्टली जो है वो जो है चोर हो जाता है। इसी हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि वसुदैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी मेरा कुटुंब है।
अयम निज परोवेति गणना लघुचितसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, वो उसका है, वो ऐसी सोचने का रंग किसना होता है? अयम निज परोवेति गणना लघुचितसाम, जिसकी चेतना बड़ी सिकुड़ी हुई होती है, जो छोटे दिल के लोग होते हैं वो इस तरह सोचते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं? उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, सारी पृथ्वी मेरा घर है। वो लुटाता रहता है, लुटाता है। कर्म का जो भी फल मिलता है वो कहेगा ये तो परमात्मा का प्रसाद है, सबको लुटाता रहता है। और भगवान बाद में उसको भी भूखे नहीं छोड़ते। तो ये जो अगर रोकने का ख्याल करेंगे, रोकने की मनोवृत्ति ही जो है वो चोर की मनोवृत्ति है। ये प्रवाह मेरे आंगन से गुजरा, यही क्या कम है? कर्मयोगी ये सोचेगा कि परमात्मा का ये फल का प्रवाह, आनंद का प्रवाह मेरे आंगन से गुजरा, ये भी क्या कम है? दूसरे के आंगन वंचित रह गए, लेकिन मेरे आंगन से ये गंगा बह रही है, ये भी क्या कम सौभाग्य है? अगर ये सोचने का सवाल है तो फिर भगवान कहते वो भर दिया जाता है। दिव्य शक्ति आके बहुत सहायता करती, जितना आप लुटाते हो उतना दिव्य शक्ति आपको आके सहायता करती है। इसलिए हमने देखा है जो भी निष्काम कर्मों में डूबा है कभी भूख से नहीं सोता है, कभी नहीं सोता है भूख से। वो कहता है लुटाते रहो। इसलिए यहाँ जो अर्थ किया गया है कि जो अपने लिए यही पकाता है वो अपना पाप खाता है, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ये शाब्दिक अर्थ जो है, शब्द का अर्थ है, वो थोड़ा सा गलत है। ये सिर्फ पकाने की प्रक्रिया का नाम नहीं, कर्म योग से जो भी फल निपजता है उसकी बात है। हम लोग खाने से पहले ये मंत्रोच्चार करते हैं कि यज्ञ शिष्ट सिनासंतो, वो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं कहता। लेकिन वो शाब्दिक अर्थ बहुत छोटा सा अर्थ है। भगवान का जो बड़ा सा अर्थ है वो है कि कर्मयोग के दौरान जो भी फल की उत्पत्ति होती है आप उसके बांट के खाओ, बांट दो, बांट के करते रहो। तो यही बात थी जब उन्होंने कर्मयोग किया था, जब ये समुद्र मंथन किया था, तो देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन देव एंड दानव कि आधा आधा जो भी फल आता है बांटते रहना, और परमात्मा के भी उसमें आशीर्वाद बढ़ता रहेगा। जब बांटना छोड़ देते हैं तो फिर पूरा फॉर्मूला, पूरा इक्वेशन बिगड़ जाता है। जहाँ संग्रह है, जहाँ मालकियत है, वहाँ युद्ध होगा ही। द वेरी फाउंडेशन ऑफ वॉर इज संग्रह एंड मालकियत, वो युद्ध होगा ही। अगर ऑयल वहाँ एक्यूमुलेट होता है तो फिर जिसके पास ऑयल नहीं है वो लोग पाना चाहेंगे। अगर सारे मेरा नेबरहुड में लोग ठंडी से मर रहे हैं और मेरे बैकयार्ड में बहुत कुछ गुड़ पड़ा है तो लोग चोरी करेंगे ही। लेकिन मैं खुद लुटाऊँ, मैं ठीक है नहीं आप लेके जाओ, ठंडी से मरो ये ठीक नहीं है, आप भी लेके जाओ, ये मेरा नहीं है, ये मेरे बैकयार्ड में था लेकिन बैकयार्ड भी मेरा नहीं है, बैकयार्ड के वृक्ष भी मेरे, ये तो सब परमात्मा की शक्ति का भाव, आप भी लेके जाओ। तो ये जो है एक बढ़ाव है, आनंद बढ़ता रहता है। और गहरे में ये सूत्र होता है। मोहम्मद ने कहा था कि अगर आप घर में कुछ खाना पकाते हो, जितनी दूर तक उसकी सुवास जाती है उतनी दूर तक आप निमंत्रण दे रहे हो। सी एग्जामिन स्टेटमेंट। अगर आप घर में कुछ खाना पकाते हो, अगर आप घर में बासमती चावल पकाते हो, जितनी दूर तक वो सुवास पहुंचती है उतनी दूर तक निमंत्रण हो जा आपके प्रति, आपकी ओर से निमंत्रण हो ही जाता है। तो जो भी इंसान वो खुशबू को पाता है, वो एरोमा को पाता है, वो आके आपके साथ वो भोजन के लिए पाने का अधिकारी हो जाता है। ये मेरा रूल है। लुटा दो। मोहम्मद का आखिरी दिन था, उनकी भी एक परिहारिता थी, कुछ संग्रह करने का नहीं, जो भी वो बांट देने का। सारी जिंदगी उन्होंने वही किया। दिन भर लोग देखे जाते थे, रात तक वो सब कुछ लुटा देते, निर्धन हो जाते थे रात को। जब मरने का वक्त था तब क्या करे, बीवी को भी संसार चलाना, उसने सोचा वो वैद्यराज आएगा, हकीम आएगा, उसको देने के लिए, उसकी फीस देने के लिए कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। तो 2 दिनार उसने बचा के रखे कि ये दिस विल बी द फीस ऑफ द हकीम। मोहम्मद ने कहा कि मेरी आत्मा छूट नहीं रही है, ज़रूर तूने कुछ बचा के रखा है। तो बीबी ने कहा मैंने 2 दिनार के बचा के रखे। तो मोहम्मद ने कहा जाके बाहर किसी को भी दे दे। तो उसने कहा अभी रात के वक्त कौन होगा, रात के 1 बजे 2 बजे। मोहम्मद ने कहा मेरा दिल कहता है कोई ना कोई खड़ा होगा।
उसको दे दे, तब तक मेरी आत्मा छूटेगी नहीं। वो बाहर जाके गए तो देखा एक भिखारी वहाँ खड़ा ही था। उसने दे दिया और मोहम्मद ने प्राण छोड़ दिए। ये देने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है, ये हम समझ नहीं पाते। जो लुटाते रहते, लुटाते ही रहते, खाली ही हो जाते, उसको परमात्मा भरता ही रहता है। जितना इंसान खाली होता रहता है, खाली होने की हिम्मत रखता है, उतना परमात्मा उसको भरता रहता है। ये आध्यात्मिक गणित है, ये हमारा गणित नहीं है। हमारा गणित विपरीत है, हमको विश्वास में नहीं आता है। लेकिन जिन्होंने किया है उनकी ज़िंदगी में यही हुआ है। नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हुआ है। परमात्मा ने उसे कभी खाली नहीं छोड़ा है। परमात्मा उसकी झोली जो है वो भरता है। वही लोग प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, वो जो बात है। और प्रार्थना का अनुभव वही कर सकता है जो पूर्ण शरणागति में आता है। प्रार्थना में अगर कोई मांगता है तो प्रार्थना का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो फिर वो प्रार्थना नहीं रहती। प्रार्थना एक सौदाबाजी हो जाती है। मैं इतना करूँगा तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा, दिस इज अ बार्गेन। ये प्रार्थना नहीं है। और जब मैं मांगता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली कंप्लेन करता हूँ कि परमात्मा तूने जो दिया है वो ठीक आपने नहीं दिया है, थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। तुझे जस्टिस सिस्टम का पता नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, कम से कम इतना तो देना चाहिए था। सब प्रार्थना में अगर माफ़ करता हूँ तो वो भी एक कंप्लेन है, तो कंप्लेन करना छोड़ दो। समर्पितता से वैज्ञानिक भी विज्ञान में तभी प्रवेश कर सकता है जब वो विज्ञान में खो जाता है। कर्मयोगी कर्मयोग में तभी प्रवेश कर सकता है जो कर्म में जब खो ही जाता है, कर्म के फल के बारे में सोच नहीं पाता। वैज्ञानिक भी, एक चित्रकार भी, एक गणितज्ञ भी विज्ञान में तभी आनंद ले सकता है जो वो विज्ञान में खो जाता है। ये खो जाने की प्रक्रिया में ही आनंद छुपा है। जगत का ये मूलाधार है। जब इंसान खो जाता है, अपने लिए अपना भी नहीं सोचता है। कई बार ऐसा होता था, रामकृष्ण इतने खो जाते थे भगवान की भक्ति में कि शारदा देवी भोजन लिए खड़े हो जाती थी कि कम से कम भोजन तो, लेकिन रामकृष्ण भूल जाते थे, खाना भी भूल जाते थे। कई वैज्ञानिकों भी यही हालत थी। पत्नी कहती है लंच इज़ रेडी, डिनर, लेकिन वो अपने विज्ञान में इतने खोए हैं क्योंकि उनको इतना आनंद मिल रहा है विज्ञान में खो जाने का कि वो सोचते नहीं कि इसका मिलेगा क्या मुझे। प्योर रिसर्च में क्या मिलता है? सब ऑल मनी इज इन द अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में वैज्ञानिक को इतना कुछ मिलता नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो जीवन के ये सारे आनंदों के पीछे जो है खो जाने की प्रक्रिया छिपी है। जो बहुत देने में समर्थ है उसके पास काफ़ी बच जाता है, और जो बहुत रोकने में समर्थ है वो अपने आप को भी आनंद से वंचित कर देता है। देखो, कंजूस जो होता है कभी वो खुद भी भोग नहीं पाता है। आपने देखा होगा, कंजूस इंसान इतना एफिशिएंट हो जाता है, इतना अपने कंजूसी में इतना बुद्धिमान हो जाता है, अपने को भी नहीं दे पाता है। वो अपने को भी नहीं दे पाता है, कभी भी वो ठीक तरह से रह नहीं पाता है, क्योंकि इतनी कंजूसी दिमाग में घुस जाती है, वो कभी दे नहीं सकता है। और जो किसी और को नहीं दे सकता है वो अपने आप को भी नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। एक अमीर इंसान था गांव में, तो गांव में दुष्काल था, तो कुछ गांव में अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि देखो लोग भूख से मर रहे हैं, तुम्हारे कस्टमर ही भूख से मर रहे हैं, अभी जो है आपकी संपत्ति लुटाने का वक्त है, अभी उसके ऊपर बैठ जाने का वक्त नहीं है। थोड़ी सी संपत्ति लुटाओ और लोगों की जान बचाओ। लोगों को फिर से, उनको घर बार खो रहे, ज़मीन खो रहे, बच्चों को लिए कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं है, आप सहायता करो, इतनी संपत्ति पे बैठना अच्छा नहीं है। तो उसने कहा आई एग्री विथ यू, बट अगर संपत्ति मैं दे दूँगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि मेरा प्राण जो है संपत्ति में उलझा गया। मेरी आत्मा जो है, मेरी चेतना जो है वो संपत्ति रूप हो गई है। मेरी संपत्ति इज इक्वल टू माय चेतना। मैं संपत्ति दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्षमा करें। बाद में ऐसे दिन आया, उसकी बीवी बीमार थी, तो लोगों ने कहा अभी अपनी बीवी पे तो खर्चा करो, उसके स्वास्थ्य का, फिर से उसको स्वास्थ्य प्रदान करो, अच्छे हकीम को बुलाओ, अच्छी उसकी दवा, उसकी मरम्मत करो। तो उसने कहा कि उसमें बहुत खर्च होगा, बीवी तो नहीं आएगी लेकिन मेरा पैसा तो चला ही जाएगा नहीं। तो
तो उसने बीबी के लिए भी खर्चा नहीं किया। फिर वो मरने वाला था, ही वॉज अबाउट, क्योंकि सारी जिंदगी वो ऐसा ही निर्धन रहता था, क्योंकि जो रोकता है वो अपने को भी नहीं दे सकता है। ही कैनॉट इवन गिव टू हिज ओन सेल्फ। अब मरने को था तो लोगों ने कहा कि अब तो लुटाओ, अब तो अब क्या करोगे संपत्ति का, तो उसने कहा मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन किसी को नहीं दूंगा। जिस रात मरने वाला था उसने क्या किया, पूरी एक गठरी बांधी, पूरी उसके जर जवाहरात, सिक्के, सोना चांदी, डायमंड सब उसने गठरी बनाई, और फिर रात को निकला। और रात को निकला, सब नाविकों के घर उसने दस्तक दिए। उसने सोचा मैं एक गठरी लेके नदी में डूब जाऊंगा, लेकिन किसी को देने वाला नहीं है। जो अपने को नहीं देता है किसी और को क्या देगा। तो उसने सब नाविकों को जगाया। तो नाविकों ने सबको क्यों जगाते हो, किसी एक को जगाओ। तो उसने कहा नहीं, जो भी कम दाम में ले जाएगा उसको मैं हायर करता हूँ। कम दाम में मुझे नदी के मध्य में जो लेके जाएगा उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। बाद में एक नाविक ने एग्री किया, ठीक है मिनिमम अमाउंट 2 पैसे में मैं लेके जाऊंगा। बहुत दूसरे नाविक तो बड़े आग बबूले हो गए, कैसा इंसान है, मरते वक्त भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो दे नहीं सकता वो अपने आप को भी दे नहीं सकता। फिर वो नदी के मध्य में गया तो वो नाविक को कहा कि मेरी एक मरने से पहले मेरी एक इच्छा है कि आपको मैंने 2 पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, लेकिन क्या आप माफ़ नहीं कर सकते? एक मरने वाले इंसान की तो आप इच्छा को आदर देना चाहिए। मरने वाले की इच्छा तो आदर देना चाहिए, आप 2 पैसा माफ़ नहीं कर, कैसे कितने कंजूस हो। और नाविक बड़ा चौका, कंजूस मैं हूँ या आप? आप मर रहे हो, एक गठरी साथ में ले जाने वाले हो, और ये 2 पैसा सबसे, इट वॉज अ मिनिमम पॉसिबल प्राइस नेगोशिएटेड इन द मिडल ऑफ द नाइट। वी शुड चार्ज यू 3 times द प्राइस बिकॉज आई एम गिविंग यू सर्विस एट द मिडल ऑफ द प्राइस। कुछ ओवर टाइम को भी देना चाहिए। एक बोलता है एक मरते हो इंसान की आप, तो नाविक को इतना गुस्सा हो, उसने कहा ठीक है मैं कुछ देना नहीं चाहता, आप डूबो। वो ऐसे ही गठरी देख कर पानी में कूद पड़ा। वो वापस आया, दूसरे नाविक ने बोला क्या हुआ, 2 पैसा तो दिया नहीं कि नहीं दिया? वो भी मैंने माफ़ कर दिया उसको। उसके पास क्या लेने का, ऐसा निकृष्ट इंसान के पास क्या लेने का। तो क्या होता है, जब इंसान देता नहीं है वो अपने आप को भी वंचित कर देता है, अपने आप को भी दे नहीं पाता है। हमारे मोहल्ले में ये सत्य घटना है। हमारे मोहल्ले में एक महिला, वो अच्छी महिला थी, बुरी महिला नहीं थी, वो मर गई। तो जब मरी तो जो मोहल्ले की जो महिला हुए थे वो इकट्ठी हुई, तो उसके पति ने कहा कि सारी जिंदगी हमेशा उन्होंने फटी हुई साड़ी पहनी है, और उसके पास टॉप मोस्ट साड़ी का ढेर थे। 200-300 साड़ी उसके वार्डरोब में थी, वो कभी नहीं पहनती थी। वो ऐसे ही, क्योंकि जो रोकती है कि अपने के लिए ये भी नहीं उपयोग इस्तेमाल कर सकती। तो जब मोहल्ले की महिलाओं ने वो कपड़े देखा कि सारी जिंदगी ये जो महिला थी ऐसे ही फटे हुए वस्त्रों में पेश होती थी, उपस्थित होती, मैले कपड़े में उपस्थित, लेकिन उसके कपबोर्ड में तो सारी अच्छी अच्छी साड़ियों के ढेर है, लेकिन वो अपने आप को भी नहीं दे सकती। जो किसी और को नहीं देख सकता है वो अपने आप को भी वंचित कर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं वो इंसान जो है वो सिकड़ जाता है, इंसान जो है अपने आप को भी सिकुड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो खुद दूसरे को नहीं दे सकता है वो भी हमेशा गरीब ही रहता है। धनी इस दुनिया में बहुत कम है, सब धन के रखवाले होते हैं। धनी इस दुनिया में बहुत कम है, सब धन के रखवाले हैं। दे आर ओनली प्रोटेक्टर्स कि कहीं किस दिन चला जाएगा। कोई धनी नहीं है, धनवान तो वही है जो लुटा सकता है, लेकिन सब लोग धन के रखवाले हैं, धनी नहीं है। तो भगवान कहते हैं रखवाले मत बनो, चौकीदार मत बनो, लुटाते रहो। अब लुटाते रहो तो परमात्मा का आनंद बढ़ता रहेगा, और वो प्रवाह जो है, प्रवाह अगर स्थगित हो गया, रोक लिया, तो आप कुछ उसका इंतज़ाम नहीं कर पाओगे। आपका भी आनंद कम हो जाएगा, दूसरे का भी आनंद का। अगर आपको आनंद को बढ़ाना है तो कर्म के यज्ञ के फल माध्यम से जो भी फल निपजता है उसको बढ़ाओ। लेकिन क्या होता है कि हम आनंद को बांटना नहीं चाहते, हम अपने दुख को बांटना चाहते हैं। हम अपने
दुख को बांटना चाहे, आनंद को बहुत कम लोग बांटना चाहते हैं। लेकिन जब अगर आनंद को बांटना नहीं चाहते तो फिर आनंद बढ़ता नहीं, तो फिर आनंद बढ़ता नहीं है, रुक जाता है, सड़ जाता है। और दुख अगर आप बांटना चाहते हो तो दुख को लेने वाला कोई नहीं है। आनंद को रोका नहीं जा सकता है और दुख को बांटा नहीं जा सकता है। अगर कोई इंसान आपके घर आता है कि देखो मेरा बेटा इंजीनियरिंग पास हो गया, ये है पेड़े बर्फ़ी, मैं आपके लिए आप ले लोगे। अगर वो इंसान आपके घर आता है और आपको कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग में फेल हो गया है, अब मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे कुछ मिठाई दो। अगर पास हो गया होता तो मैं आपको मिठाई देता था, अगर फेल हो गया तो आपको मुझे देना चाहिए, वो हिसाब गणित है। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, ये गणित नहीं चलता है, क्योंकि दुख को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कौन लेगा। और दुखी इंसान की मेंटालिटी क्या होती है, दुखी इंसान अपना दुख बढ़ाना चाहता है, अपना दुख बांटना चाहता है। कोई दुखी इंसान आपके पास आएगा और अपने दुख का वर्णन करेगा, और अगर आप दुखी नहीं होगे, आप हंसते ही रहोगे, तो वो और दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी भी हो गए, अरे मैं बहुत दुखी हो गया, तो वो प्रसन्न होता है। अगर उसका दुख सुन के अगर आप दुखी हो गए तो वो प्रसन्न होता है। लेकिन अगर आप प्रसन्न रहे तो वे और दुखी हो जाता है। लेकिन दुख बांटा नहीं जा सकता। देखिए, इंट्रिंसिकली दुख लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई दुख को लेने के लिए तैयार नहीं। आनंद को लेने के लिए सब तैयार है। तो आनंद जो है बांटने से बढ़ता है, लेकिन दुख बांटने से नहीं बढ़ता है, क्योंकि कोई उसको लेने के लिए नहीं जा, फिर वो बूमरैंग होके अपने पास ही वापस आता है। दुख क्या होता है, वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आप किससे भी बात करोगे, देखो मेरा कुछ संसार में बहुत प्रॉब्लम है, आप कितने ही लोगों से बात करोगे, लेकिन आपका दुख कम नहीं, वो बूमरैंग होके बढ़ के आपके पास ही वापस आता है, क्योंकि झेलना तो आपको ही पड़ता है, कोई और कुछ नहीं कर सकता है। मेरा दुख आप नहीं ले सकते, आपका दुख मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपका आनंद मैं ले सकता हूँ। देखो, आपके आनंद की प्रक्रिया मैं लेके आपके आनंद को बढ़ा सकता हूँ। अगर आप आनंद को बांटते हो तो दूसरे इंसान को आनंदित होके आपका आनंद और बढ़ता है। दूसरे अगर इंसान आनंदित होते हैं तो आपका आनंद, और आनंद जो होता है बांटने से बढ़ता है, लेकिन दुख जो है वो भी बांटने से बढ़ता है, अपने लिए बढ़ता है, क्योंकि कोई और लेता नहीं। तो भगवान कहते हैं फिर दुखी इंसान जो है वो दुखी ही रहता है। दुख बांटना जो है इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन आनंद बांटना संभव है, क्योंकि सब लेने वाले हैं। सब ले सकते हैं, तो आनंद की वृद्धि हो सकती है। भगवान कहते हैं आनंद को बांटो, क्योंकि लेने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। अगर जितना बांटोगे उतना आपका भी आनंद बढ़ेगा और पूरे संसार में आनंद का फैलाव होगा। यज्ञ का जो फल निपजता है, आप बांटते रहो, तो आप चोर नहीं बढ़ोगे। आप अपने ही पाप को नहीं खाओगे, और आप अपने आनंद की भी वृद्धि करोगे, दूसरे के आनंद की भी आप वृद्धि करोगे। तो दुख लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और बांटने की प्रक्रिया में दो तो कम चाहिए, एक लेने वाला चाहिए, एक देने वाला चाहिए। तो आनंद में देने वाला भी है, लेने वाला भी है, लेकिन दुख में सिर्फ देने वाला है, लेने वाला कोई नहीं। नहीं भाई, ये दुख तुम अपने पास रखो, मैं कोई लेने वाला नहीं हूँ। ऐसे भी जगत में दुख बहुत ज़्यादा है। वैसे भी लोग दुखी है, तो कोई और दुख झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार तो दुख का आलय है। दुखालयम अशाश्वतम, तो और दुख कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो भगवान कहते हैं दुख को बांटने का प्रयास मत करो, लेकिन आनंद जो है वो बांटते रहो। आनंद अगर आप बांटेगा तो आप परमात्मा का फैलाव करते रहोगे, अपनी चेतना फैलेगी, अपनी चेतना जो है वो बहेगी, तो उसका फैलाव होगा, तो उसमें पवित्रता बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी, और आपका भी आनंद बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देखो, किसी का मकान अगर जलता है तो हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का मकान जल जाता है तो हम सुखी होते हैं, ऐसा नहीं। किसी का मकान जलता है पड़ोस में हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य की साइकोलॉजी देखो, कोई इंसान का अगर मकान जलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन वही इंसान आपके बगल में आपसे भी बड़ा मकान बना रहे तो आप दुखी हो जाते हो। ये देखो, सी द प्रोसेस वर्क्स इन ए डिफरेंट वे। आपसे भी अगर बड़ा मकान कोई बना ले तो कई इंसान दुखी हो रहे हैं, ये तो
हमारे से भी ज़्यादा बड़ा मकान बना लिया। किसी की पत्नी अगर मर जाती है तो आप दुखी होते हो, अच्छा बहुत गलत हुआ, उसकी पत्नी चल बसी, अच्छा नहीं। लेकिन अगर वही इंसान को बहुत सुंदर पत्नी मिल जाएगी तो आप थोड़े से जल जाते हो, अरे वो तो ऐसा इतना अच्छा दिखता नहीं, उसको इतनी सुंदर पत्नी मिल गई, ये ठीक नहीं है। परमात्मा का हिसाब गलत है। सिर्फ मनुष्य का मन ऐसा, इट डजंट वर्क इन ए कंसिस्टेंट वे। तो भगवान कहते हैं दूसरों को आनंद देने में देयर इज एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब इंसान अपने आनंद को बांटता है तो देयर इज चेतना का बढ़ाव होता है, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप आनंद को रोकते हैं तो इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। द इफेक्ट इज अदर वे राउंड। तो दुख बांटा नहीं जा सकते, आनंद को रोका नहीं जा सकता, आनंद को बांटना ही पड़ता है, दुख को बांटा नहीं जा सकता है। अगर दुख को आप बांटते हो तो फिर आप दुख बढ़ाने का प्रयास करते हो तो आप भी भारे हो जाते हो, आपका दिल भी भारी है, लोगों का दिल भी भारी हो जाता है। दैट इज चेतना का सिकुड़ना, चेतना का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। आनंद को बांटने से देयर इज एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भगवान कहते हैं आप बांटते ही रहो, बांटते ही रहो। दुख जो है, दुखी इंसान जो है छोटे हृदय को पात्र बनाता है, और आनंदी इंसान है वो बड़े हृदय को पात्रता बनाता है। आनंदी इंसान बांटता ही रहता है, बांटता रहे। और दुख जो है वो चूहों जैसा है पोलों में प्रवेश करता है, छोटी छोटी सी जगह में, अंधेरे में प्रवेश करता है। दुखी इंसान जो है एक कोने में बैठ जाता है, एक कोने में सिकुड़ी हुई जगह में बैठ जाता है। आनंदित इंसान बाहर आके सबको आनंद बांटता है। तो भगवान कहते हैं दुख क्या है? आनंद को पाने की अप्राप्तता, आनंद को न झेलने की जो अवस्था है वही दुख का नाम है। भगवान कहते हैं दिल छोटा मत करो। यज्ञ के निमित्त से, कर्मयोग के यज्ञ से जो भी आनंद उपस्थित होता है वो मैंने ही आपको दिया है, तो वो आनंद को बांटते रहो। अगर आप उसके ऊपर बैठ जाओगे तो आप चोर बन जाओगे, क्योंकि आपका नहीं था। और दूसरी बात, आप अपने ही पाप को खाओगे। भुंजते ते त्वगम पापा। तो भगवान कहते हैं ये मत करो, आप बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। और बांटने के बाद जो शेष रहता है उसको भगवान का प्रसाद है ऐसा मानकर उसका उपभोग आप कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा गहन सूत्र है। भगवान कहते हैं तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंगते तेन एवं। जो देवताओं ने आपको इच्छित भोगों को जो प्रदान किया है वो आप दूसरों को अगर बांटते नहीं हो तो आप चोर बन जाओगे और अपना ही पाप खाओगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, आनंद को बांटो। यज्ञ के माध्यम से जो भी फल निपजता है वो आप सब में बांटते रहो, उसमें आपको और ज़्यादा फल मिलते ही रहेंगे। आनंद का प्रभाव, फल का प्रभाव कभी छूटने वाला नहीं है, वो बढ़ता ही रहता है, ये भगवान की गारंटी है। तो ये बड़ा एसोटेरिक विज्ञान है। हमारा जो सांसारिक गणित है उससे कई दूसरे प्रकार का कहीं और, लेकिन ये अपरिचित गली है। ये गली में हमने अपना पाँव रखा नहीं है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। तो हमारी फर्स्ट हैंड टेंडेंसी क्या होती है, अगर मिलता है कर्म का फल हम ही ले लेते। भगवान कहते हैं ऐसा मत करो। अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको अपनी चेतना को बढ़ाना है, मेरी और आगे आना है, तो आप कर्म के फल को बांटते रहो। उसमें आपके आनंद का बढ़ाव होगा, आपका भी कल्याण होगा, सारे विश्व का भी कल्याण होगा, और इसमें सबका कल्याण है। हम कहते हैं ना आभा शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, ऐसी भावना रखो। तो आपने इतनी शांति से सुना मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो फिर अगला श्लोक हम लेंगे। उसमें भगवान कहते हैं न केवल दिव्य शक्तियाँ, लेकिन फिजिकल नेचर, प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। हम लोग मानते हैं प्रकृति इज ए डेड थिंग, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये तालाब, ये चंद्र, ये सूरज, वी बिलीव दैट दे आर डेड ऑब्जेक्ट्स। कृष्ण कहते हैं दे आर नॉट डेड थिंग। प्रकृति भी मेरी ही ऊर्जा है प्रकृति भी जो है मेरी ही ऊर्जा से प्रज्वलित है। तो प्रकृति भी आपको सहायता करती है, न केवल देवतागण आपको सहायता करते हैं, प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। तो ये भी एक बड़ी एसोटेरिक बात है,
बड़ी सोचने जैसी बात है, तो उसके बारे में हम कुछ विचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।